हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि हम लोग कल से सामान्य विज्ञान को पढ़ना स्टार्ट किए हैं और हम लोग कल बहुत अच्छे से देखे हैं और हम लोग आज उसी को आगे देखेंगे और हम लोग फिजिक्स को पढ़ रहे हैं अभी। तो आज का सेशन को शुरू करें उससे पहले चलिए देखते हैं आज के मोटिवेशन कोट को। तो देखिए, और मोटिवेशन कोट नहीं, ये सच्चाई है। देखिए, समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे सके। समय के पास भी इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय दे सके, यानी कि जो भी समय मिला है इसी समय का सदुपयोग करके आगे निकलना है। हम लोगों को दोबारा टाइम मिलेगा यह नहीं सोचना है। क्योंकि देखिए, अगर समय भी हम ही लोगों को समय देते रहे तो बाकी लोग भी तो बचे हैं। समय को तो सबको समय दे रहा है, तो हम लोगों को जो समय मिला है उसी समय का सदुपयोग करके आगे बढ़ना है, ना कि हम लोग इंतजार करते रहें और बहाना बनाते रहें, नहीं आज करेंगे, नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे। ऐसा बहाना नहीं बनाना है। जो भी समय मिला है इसी का सदुपयोग करके आगे निकलना है। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे, चलिए, व्युत्पन्न मात्रक। जो हम लोग कल देखे थे मूल मात्रकों को, तो आज हम लोग व्युत्पन्न मात्रकों को देखेंगे, उनके प्रतीकों को देखेंगे और उनके जो आपका भौतिक राशि का मात्रक को यानी यूनिट को देखेंगे। और हम लोग पिछला क्लास में मूल मात्रकों को देखे थे, जिसमें कि मूल मात्रकों की संख्या 7 है। मूल राशियों की संख्या कितनी है? 7 है, और उसके हम लोग देखे थे। तो आज हम लोग व्युत्पन्न देखेंगे। तो व्युत्पन्न क्या होता है कि उसी को आप बदल करके, तोड़ मड़ोड़ करके व्युत्पन्न मात्रक बनाते हैं। तो व्युत्पन्न हम लोग राशियों का, आज चलिए मात्रकों को देखते हैं। तो देखिए, गिन चुन के, इसमें भी बहुत ज़्यादा नहीं है, कम ही है, लेकिन याद रखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं आवर्ती। तो जो हम लोग का देखिए आवर्ती है, तो आवर्ती का एसआई मात्रक क्या है? हज है। क्या याद रखना है? आवर्ती का एसआई मात्रक हज होता है। चलिए देखिए, मैं जहां पर ट्रिक लगे वहां पर मैं ट्रिक भी बताऊंगा, ताकि एक इमेज के माध्यम से आप उस चीज को याद रख सकते हैं। दूसरा है आपका दाब या प्रतिबल। तो दाब या प्रतिबल का एसआई मात्रक क्या है? पास्कल। तो देखिए, आप ऐसा याद रख सकते हैं, दाब, दाब मतलब दबाव, और प्रतिबल। तो देखिए, हम लोगों का सबसे बड़ा दाब क्या है? कि दाब है कि हम लोगों को पास करना है, जो भी एग्जाम आ रहा है इसको क्रैक करना है। तो हम लोगों का दाब से पास्कल, कल का एग्जाम को पास करने के लिए हम लोग का दबाव है। चलिए ठीक है, ऐसा याद रखिएगा। बल, तो देखिए बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का है आपका न्यूटन। तो देखिए बल, तो कोई भी अगर नया नया चीज रहेगा तो उसका ज्यादा बल रहेगा, तो न्यूटन आप ऐसा रख सकते हैं कि न्यू का बल। तो न्यूटन, आप बल के लिए न्यूटन को याद रख सकते हैं। अगला देखिए, उष्मा कार्य या फिर ऊर्जा। उष्मा कार्य या ऊर्जा। तो देखिए, कार्य हम लोगों को कैसे करना चाहिए? तो कार्य हम लोगों को मिलजुल कर करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? मिलजुल कर करना चाहिए, ताकि क्या होगा? ऊर्जा कम लगेगा। ऊर्जा कम लगेगा। तो इस प्रकार से हम लोग कार्य, ऊर्जा और उष्मा का जूल होता है, इसको याद रख सकते हैं कि कार्य कैसे करना चाहिए? मिलजुल के करना चाहिए, ताकि ऊर्जा और उष्मा कम लगे। अगला देखिए, पांचवा में देखिए शक्ति। तो शक्ति मतलब आपका पावर। तो पावर का ऐसा मात्रक क्या है? शक्ति। तो शक्ति का वाट। कैसे याद रखिएगा कि जिसका शक्ति है वो आपको वाट लगा के रख देगा। याद रख सकते हैं, थोड़ा मजाकिया मूड में जरूर है, लेकिन याद रख सकते हैं कि जो पहलवान है, जो शक्तिशाली है, वह लोगों को क्या कर देता है? उन लोगों का वाट लगा के रख देता है। तो ऐसा याद रख सकते हैं कि शक्ति का वाट होता है। चलिए अगला देखते हैं, छठा नंबर। तो देखिए, विभवांतर और आपका विद्युत विभव। तो आपका जो विभवांतर है, विभवांतर का और विद्युत विभव का याद रख सकते हैं वोल्ट। तो हम लोग तो इसको तो याद रख ही लिए हैं, मतलब ये तो आसान है, सिंपल से। हम लोग तो कोई भी, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक में देखते हैं वोल्ट कितना वोल्ट का है, कितना वोल्ट का है। तो जो विद्युत का विभव है या फिर आपका विभवांतर है, तो इसके लिए क्या होता है? वोल्ट होता है। अगला देखते हैं, चलिए, विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश क्या? कूलम। तो देखिए, इसको आप ऐसा याद रख सकते हैं, कूलम से याद रख सकते हैं कूलर। तो विद्युत आवेश, तो जैसे कि कहीं कूलर है, तो कूलर में हवा नहीं आ रहा है, तो बोलेंगे कि कैसे नहीं आ रहा है? तो बोलेंगे कि विद्युत आवेश। कूलम में इसलिए नहीं आ रहा कि विद्युत नहीं आया है, तो विद्युत आवेश, तो फिर कूलर भी चलने लगेगा। तो उसके बाद देखिए, अगला याद रख सकते हैं आपका विद्युत धारिता। तो विद्युत धारिता, तो देखिए फेराडे। तो देखिए, विद्युत धारिता, अगर विद्युत का धार हो जाए, जिस प्रकार से तलवार का धार होता है उसी प्रकार से अगर विद्युत का भी धार हो जाए, तो हम लोग का क्या हो जाएगा? फेराडे। हम लोग का फेरा हो जाएगा, हम लोगों का फेर हो जाएगा। ऐसे याद रख सकते हैं। जैसे कि ब्लेड में धार होता है, तलवार में धार होता है, लेकिन अगर विद्युत में भी धार हो जाए तब तो फेराडे हो जाएगा, सबका फेर हो जाएगा। ऐसा याद रख सकते हैं। अगला देखिए, चालकता। तो चालकता को आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं, चलाक।
तो चालाक व्यक्ति कैसे घर बनाता है, मिट्टी का कि सीमेंट का? तो बोलेंगे कि जो चालाक व्यक्ति चालकता है वह सीमेंसन, तो सीमेंस मतलब सीमेंट का घर बनाता है, ऐसा याद रख सकते हैं। जो चालाक व्यक्ति है वो कैसा घर बनाता है, सीमेंट का घर बनाता है। तो इस प्रकार से हम लोग चालकता के लिए सीमेंस याद रख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। तो देखिए अगला है चुंबकीय प्रेरण। तो देखिए चुंबकीय जो प्रेरण है तो इसको हम लोग कैसे याद रख सकते हैं, तो जो चुंबक, तो चुंबक किसको प्रेरित करता है, तो लोहा को चुंबक में क्या लटकता है, चुंबक में चुंबक और लोहा लटकता है। तो जो टेस्ला, तो एक ऐसा याद रख सकते हैं कि टेस्ला जो है, तो टेस्ला कंपनी का मान लेते हैं रड है, तो उसको चुंबक लटक लेता है, ऐसा मान लीजिए। अगला देखिए चुंबकीय फलस्क। तो चुंबकीय फलस्क जो है सो ऐसा मान सकते हैं कि चुंबक कहाँ पर गिर गया, फलस पर गिर गया, जो हम लोग का फ्लोर है मतलब आपका जमीन में गिर गया, तो ऐसे याद रख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पेपर से उठाएंगे ऐसा मान लीजिए, तो उसके लिए हम लोग याद रख सकते हैं क्या, वेबर। तो चुंबकीय फलक्स का क्या होगा, वेबर होगा। अगला देखते हैं चलिए ज्योति फलक्स। तो ज्योति फलक्स क्या, ल्यूमेन। तो देखिए ज्योति फलक्स, इसको याद रखिए कि ज्योति फलक्स का ल्यूमेन होता है। अगला देखते हैं चलिए प्रदीप्त घनत्व। जो प्रदीप्त घनत्व है इसका है लक्स। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि आपका कोई मित्र है जो प्रदीप नाम का है, तो वो कैसे नहाता है, लक्स से नहाता है, लक्स साबुन से। तो इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं कि प्रदीप घनत्व का जो प्रदीप्त घनत्व है उसका क्या होता है, आपका मात्रक लक्स होता है। चलिए अगला देखते हैं। तो देखिए रेडियोधर्मिता। तो जो रेडियोधर्मिता है, तो जो रेडियोधर्मिता का क्या मात्रक होता है, तो बेक्यूलर और आपका क्यूरी। तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं जो रेडियो है, तो रेडियो जो होता है, अभी तो रेडियो हम लोग बहुत कम सुन रहे हैं, तो रेडियो में क्या होता था कि बेकुलर और आपका क्यूरी, जो क्यूरी से आप याद रख सकते हैं क्वीन। तो पहले जो क्वीन होती थी वो लोग रेडियो सुना करती थी। अब इस प्रकार से, क्योंकि उन लोगों के पास बेकार का टाइम होता था, इस प्रकार से रख सकते थे, याद रख सकिएगा कि क्वीन मतलब क्यूरी, क्यूरी से याद रख सकते हैं क्वीन। तो क्वीन लोग जो होती थी तो उन लोगों के पास बेकार का टाइम होता था, क्योंकि उन लोगों का तो कोई काम धाम होता नहीं था, तो उन लोगों के पास बहुत सारा टाइम रहता था, तो उस टाइम क्या करती थी, वो रेडियो सुना करती थी। तो इस प्रकार से आप रेडियो धर्मिता के लिए बेकुलर क्वीरी को याद रख सकते हैं। चलिए क्वीरी को याद रख सकते हैं। अगला हम लोग देखते हैं, चलिए जड़त्व। हम लोग अगला 15 नंबर में याद रख सकते हैं जड़त्व आघूर्णन। तो जड़त्व आघूर्ण को हम लोग किस प्रकार से याद रख सकते हैं, तो किलोग्राम वर्ग मीटर, इसको याद रख लीजिएगा। जड़त्व आघूर्ण को किलोग्राम वर्ग मीटर होता है। चलिए अगला देखते हैं। तो देखिए संवेग। तो 16 नंबर में क्या है, संवेग। तो संवेग को याद रखिएगा किलोग्राम मीटर सेकेंड, किलोग्राम मीटर सेकेंड। अगला देखिए श्यानता गुणांक। तो श्यानता जो गुणांक है, श्यानता गुणांक का होता है किलोग्राम मीटर सेकेंड। अगला देखिएगा सांद्रता। तो सांद्रता का होता है मोल घन मीटर, क्या होता है, मोल घन मीटर। अगला याद रखिएगा घनत्व। तो घनत्व का क्या होता है, किलोग्राम घन मीटर। अगला चलिए देखते हैं त्वरण। तो त्वरण का होता है मीटर वर्ग सेकेंड। अगला देखिए कोणीय वेग। तो कोणीय वेग का होता है रेडियन सेकेंड। अगला देखिए वेग। तो वेग का होता है आपका मीटर सेकेंड। आयतन। तो आयतन का होता है आपका घन मीटर, और आपका क्षेत्रफल का होता है वर्ग मीटर। इस प्रकार से देखिए इतना ही है, याद रख लीजिएगा। जहां पर ट्रिक लगा मैं वहां पर ट्रिक लगाया, और जहां पर ट्रिक नहीं लगा उसको आप लोग 2-4 बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। ऐसा नहीं कि याद नहीं होगा। जब 2-4 बार पढ़िएगा और इसको कॉपी में प्रॉपर नोट बनाइए, और नोट कॉपी को 1 बार 2 बार उलाट के देखिएगा, और 2-4 दिन बाद वीडियो को भी 1 बार देखिएगा, तो आप लोगों को याद हो जाएगा। तो आई होप आप लोग आज का सेशन को एंजॉय किए होंगे, वीडियो अच्छा लगा होगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैक्सिमम शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।